कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए कर्म फल के सिद्धांत की एक बहुत ही शानदार कहानी जो भगवान श्री राम के वंश से जुड़ी हुई है आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन भी साथियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी समय पर उपलब्ध होती रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा पृथु को क्रोध आ गया। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु शांत स्वभाव का था, भिक्षा लेकर वहाँ से चला गया और लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय के उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए थे। पृथु जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक कुटिया है और बाहर घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा यहाँ ना तो कोई तबेला है, नहीं दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। वो आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, नहीं तबेला है, तो ये इतने सारे घोड़े की लीद कहाँ से आ गई? साधु ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। राजा पृथु ने सुना, उन्हें पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि महात्मन, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, लेकिन यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखें शर्म से झुक गईं। वो अपने किए कार्य के लिए बहुत दुखी होने लगे। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत करते देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता चला जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में चला जाएगा। यह सुनकर राजा का पृथु के महल में पहुंचकर उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है। क्या यह शोभनीय है कि सुबह सुबह शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ जाए? निंदा की परवाह किए बिना राजा कई दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, महाराज ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु बोले, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया। फिर राजा बोले, महाराज फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? ऋषि बोले, राजन ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिया उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर ले उसका कर्म दोष कट तो जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब भी हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ उठाना ही पड़ता है। हमें अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर, जैसा हम देंगे वैसा ही लौट कर आएगा। आप सब लोगों से निवेदन है, लोगों में खुशी, प्रेम, अपनत्व, सहयोग, सुख, समृद्धि, सही जानकारी बांटें। यही आपके पास लौट कर आने वाला है और यही कर्म फल का सिद्धांत है। नमस्कार, धन्यवाद।